बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बीफ़ की एक और रेसिपी। इसका नाम है बीफ़ मसाला बोटी। बस आप समझ लें कि बीफ़ का जो तिक्का मसाला होता है वो हम बारबेक्यू करने के बजाय देगची में या तवे पर या किसी पैन में बनाएंगे। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा और पहली मरतबा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही जो घंटी का निशान है उसको लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो बिल्कुल फ्री में सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए अब हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस गोश्त को मैरिनेट करके रख देंगे। तो उसके लिए मैंने बीफ ले लिया है आधा किलो से 3 पाव के करीब है। बोनलेस लेंगे हम, हड्डी वाला हमें गोश्त नहीं चाहिए। इसमें बीफ के साथ बना रही हूँ, आप मटन चिकन किसी के साथ भी रेसिपी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मेनली रेसिपी बीफ के साथ ही बनती है। 2-2 इंच की बोटियाँ काट ली हैं। इसमें हम हल्दी पाउडर ऐड करेंगे आधा चाय का चम्मच, धनिया पाउडर ऐड करेंगे 2 चाय के चम्मच, नमक डालेंगे 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे 1.5 चाय का चम्मच। लाल मिर्च पाउडर हस्बे जायका डाल लीजिए, ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो ज़्यादा ऐड कर लीजिए। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे आधा चाय का चम्मच, कचरी पाउडर, कच्चा पपीता या कोई भी मीट टेंडराइज़र इसमें डालेंगे हम 1.5 चाय का चम्मच। अगर कचरी पाउडर आपके पास है तो आप वो डाल लीजिए। इस तरह पैकेट के मसाले मिलते हैं उसी तरह मीट टेंडराइज़र भी पैकेट्स में मिलता है तो वो आप ले लीजिए। और अगर कच्चा पपीता डालना चाहते हैं तो उसके पपीते को पीस कर उसका पेस्ट बना लीजिए और वो हम इसमें डालेंगे 1.5 टीस्पून। गरम मसाला पाउडर डालेंगे 1 चाय का चम्मच, जावित्री डालेंगे आधा चाय का चम्मच, थोड़ी सी क्रश करके डाल दी है। आप अगर पाउडर बना के डालना चाहते हैं तो वैसे डाल दीजिए। अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे 1 खाने का चम्मच, सफ़ेद सिरका या फिर लेमन जूस इसमें ऐड करेंगे 2 खाने के चम्मच। मैंने इसमें सिरका ऐड किया है। आधा कप इसमें दही ऐड करेंगे। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसमें ब्राउन कीवी प्याज हम डालेंगे आधा कप। प्याज को चूरा कर लें या फिर उसका पेस्ट बना लें। मैंने चॉपर में पीस लिया है इसे। ये तकरीबन 2 दरमियाने साइज़ की प्याज को मैंने ब्राउन फ्राई कर लिया था। जब वो ठंडी हो गई हैं तो उसको चॉपर में पीस लिया है। ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। आधा कप तेल भी हम इसमें डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करके इसको कवर कर देंगे। कम से कम इसको 2 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए छोड़ेंगे, क्यों ताकि हमने जो कच्चा पपीता या फिर जो भी मीट टेंडराइज़र इसमें डाला है तो उससे गोश्त अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। इसको मैरिनेट करने के लिए आप ज़रूर छोड़ें, फ़ौरन से ना पकाएं और कम से कम 2 घंटे के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना ज़्यादा चाहे तो 2-3 दिन आप इसको फ्रिज में छोड़ सकते हैं। तो जितना ज़्यादा इसको छोड़ेंगे उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा। और कम से कम मैं आपको मशवरा दूंगी कि 2 घंटे से पहले इसको ना निकालें। तो मैंने इसको 4 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए छोड़ा था। 4 घंटे गुजर गए हैं और अब हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए मैंने एक खुले मुँह का बर्तन ले लिया है, यानी एक कढ़ाई ले ली है। उसमें हमने मैरिनेट किया हुआ गोश्त डाल दिया है। तेल हमने इसमें मज़ीद ऐड नहीं किया है क्योंकि हमने पहले से ही गोश्त में तेल को मिक्स किया हुआ था। तो पैन थोड़ा सा गर्म करके दरमियानी आंच पर हमने इसमें ये मैरिनेट किया हुआ गोश्त डाल दिया है। आप चाहें तो आप इसको कुकर में भी बना सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी हो। अगर आपके पास टाइम कम है, जल्दी बनाना चाहते हैं तो कुकर में आप इसको 20 से 25 मिनट के लिए पका लीजिए, तो ये बहुत जल्दी से तैयार हो जाएगा। और फिर नॉर्मल देगची में अगर इसको बनाएंगे तो फिर इसको 40 to 50 मिनट्स लग जाएंगे, यानी तकरीबन 50 मिनट लगेंगे। और इसमें आधा ग्लास पानी डाल दिया है। जिस बर्तन में मैंने इसको मैरिनेट करके रखा हुआ था उसी में थोड़ा सा पानी डाल के और वही खंगाल के इसमें डाल दिया है। तो सारा मसाला इसमें जो भी बचा हुआ था वो भी आ गया है। और इसको मैं फुल आंच पर 4 से 5 मिनट के लिए पकाऊंगी। जब इसमें उबाल आना शुरू हो जाएगा तो इसकी आंच दरमियानी कर देंगे और इसको कवर करके गोश्त के नरम होने तक पकाएंगे। इसमें उबाल आ गया है तो इसको मैंने कवर करके इसकी आंच मीडियम कर दी है और इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूंगी जब तक गोश्त नरम नहीं हो जाता। जी, तो तकरीबन 50 मिनट गुजर गए हैं और अब गोश्त भी अच्छे से नरम हो गया है और पानी भी इसका काफ़ी खुश्क हो गया है। अब मैंने इसका ढक्कन हटा दिया है और इसकी आंच थोड़ी दरमियानी से थोड़ी सी ज़्यादा कर दी है।
और इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे कि इसमें पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। बिलीव मी, आप बकरा ईद पर कोरमा और ग्रेवी वाले सालन होते हैं वो तो बनते ही रहते हैं, लेकिन ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। बहुत डिफरेंट सी है और बहुत ईजी रेसिपी है और बहुत टेस्टी बनती है। आखिर में मैंने इसमें हरी मिर्चें मोटी मोटी काट के डाल दी हैं। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप हरी मिर्चों का पेस्ट भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने सिर्फ आखिर में खुशबू के लिए थोड़ी सी डाल दी हैं। बस इसको 5 मिनट तक अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि इसका तेल ऊपर आ जाए और मसाला अच्छे से भुन जाए। उसके आखिर में ऊपर से इसमें 3 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है। आप ये वही कुकिंग ऑयल है जिसमें मैंने प्याज को फ्राई किया था। तेल ऐड करने के बाद इसको 2 से 3 मिनट तक तेज़ आंच पे पकाएंगे ताकि मसाला अच्छी तरह से तेल में फ्राई हो जाए, और उसके बाद चूल्हा ऑफ़ कर देंगे। बारीक कटी हुई अदरक, लीमू और हरे धनिए के साथ इसको गार्निश कीजिए। उसके बाद ये बिल्कुल तैयार है। इसको आप गरम गरम सर्व कीजिए नान के साथ, या फिर नाश्ते में पराठों के साथ सर्व करें, या साइड डिश के तौर पर सर्व कीजिए। बहुत मज़े का बनता है। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत अच्छी सी रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।